नमस्कार। ऐसी आवाज आनी चाहिए। कैसे हैं आप लोग? खाना वाना खा लिया? नहीं खा पाए, बरसात थी आज, है ना। देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंस बात आपको बता दूं पहले। इंसिडेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, एक्सीडेंट के बारे में बात करेंगे, हम नियर मिस के बारे में बात करेंगे और हजार्डियस कॉन्सेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो हम सभी लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये पॉइंट्स आखिर क्रिएट होते कहां से। सीखने वाली भी बात है ये कि जब भी हम साइट पे काम करते हैं तो कुछ ना कुछ सुनने को ऐसी मिलती है कि उनके साथ ये चोट लग गई जी, उनके पास ही एक ऐसी पत्थर गिरी जिससे उनको चोट लगने से वो बच सकते थे, बचे हैं बाल बाल। ठीक है ना। या इतना बड़ा ये घटना घटी जिसमें पूरा का पूरा जो चीज हमने तैयार किया था, एक प्लेटफॉर्म तैयार की थी काम करने के लिए, वो पूरा का पूरा धस गई, ढह गई, क्लोज हो गई। ठीक है ना। तो ये सारे जो है ना एक इंसिडेंट्स के पार्ट है। आ रहा समझ में? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्सीडेंट क्या होता है। एक्सीडेंट समझ रहे हैं आप? कहते हैं ना कि एक्सीडेंट हो गई। एक्सीडेंट का हिंदी नाम जो होता है दुर्घटना होता है। क्या होता है? दुर्घटना। आइए, इंसिडेंट यानी इंसिडेंट का नाम हिंदी में घटना होता है, और जो घटना दुर्घटना में बदल जाए, दुर्गति पहुंचा दे आपको, वो दुर्घटना होता है। दुर्घटना, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट इज ऑन प्लांट इवेंट which results in damage to property, environment and even death to person। इसका मतलब ये होता है कि जो दुर्घटना होती है ना, वो बिना सोची समझी एक घटना होती है जिसमें प्रॉपर्टी डैमेज। दुर्घटना के कारण जो प्रॉपर्टी है, जो मशीन है, वो भी खराब होगा। वहां का जो बात एक्सीडेंट हुआ जो बहुत खतरनाक है, उस मामले में व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो दुर्घटना बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है ना। मान लीजिए एक स्टाफ होल्डिंग का काम चल रहा है, कोई बंदा 5 मीटर या 10 मीटर पर काम कर रहा है। ठीक है ना। उसके हाथ से फोल्डिंग का काम कर रहा है तो फोल्डिंग ही लगाएगा, राइट। उसके हाथ से अगर फोल्डिंग छूटा और उसके शरीर पर गिर गया, अगर कोई व्यक्ति नीचे है जो उसे मान लो दे रहा है कि भाई ले तू लगा, और वो फोल्डिंग छूट के उसके शरीर पर गिर गया और गिरते ही अगर उसको चोट लग गया तो उसी को एक्सीडेंट बोलते। आप चल रहे हो नॉर्मली, आपका पैर स्लिप हो गया या किसी चीज में ट्रिप हो गया और आप गिर गए, तो वो सारा एक्सीडेंट का पार्ट है। ठीक है ना। अब दूसरा चीज सीखेंगे, नियर मिस। नियर मिस क्या होता है? नियर मिस एक ऑन प्लांट इवेंट है, उसमें भी आपको चोट पहुंचाने की क्षमता होती है। जैसे कि वो फोल्डिंग पे जो काम चल रहा है ना, वहां आप खड़ा होकर उसको फोल्डिंग दे रहे हो और उस बंदे के हाथ से गलती से या बाय मिस्टेक उसके हाथ से वो फोल्डिंग छूटा और आके आपके पास गिरा। मतलब ये कि आपको चोट लग सकती थी लेकिन आपने वहां बाल बाल बच गए। अगर आप किसी भी घटना से बाल बाल बचते हैं, घटना को घट जाती है, ऊपर से क्रेन में बंधा एक सरिया गिरता है और आपके पास गिरता है, ऊपर 10 मंजिल से एक हैम्बर गिरता है और आपके पास में गिरता है, आपको कोई प्रॉपर्टी, आपको चोट नहीं पहुंचाता है, तो वही नियर मिस। घटना से बाल बाल बचना नियर मिस कहलाता है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट सबसे खतरनाक है, डेंजरस ऑकरेंस। डेंजरस ऑकरेंस जो होता है ऑन प्लांट और ऑन कंट्रोल इवेंट होता है, जैसे कि फायर, क्लॉप्स ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, जिसका रिजल्ट जो है वो इन्वायरमेंट को, मटेरियल को लॉस कर सकता है। समझ में आ रहा है? और किसी भी व्यक्ति को चोट तो नहीं पहुंचाता है, लेकिन आपका जो प्रॉपर्टी है उसको काफी मात्रा में वो डैमेज कर देता है। अगर आप सोचो कहीं आग लग गई, फायर हो गया, तो वहां अगर एक कोई स्ट्रक्चर बनाया गया है या फिर कोई फोल्डिंग बहुत भारी मात्रा में उसको इरेक्ट किया गया है और अचानक वो गिर गई, वो फंस गई, तो वहां भी काफी मात्रा में लॉस हुआ। तो डेंजरस ऑकरेंस में होता क्या है, घटना भी घटती है लेकिन जो हमारा नुकसान होता है उसका दर काफी ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है ना। तो वो डेंजरस ऑकरेंस में आता है। तो एक्सीडेंट के मामले में आप पर्सनली उसमें चोटिल हो जाते हो। नियर मिस के मामले में क्या होता है कि आप उससे बाल बाल बच जाते हो, और जो डेंजरस ऑकरेंस होता है उसमें जो आपका प्रॉपर्टी है वो काफी मात्रा में जो है नुकसान हो जाता है। तो ये 3 चीजें आपने समझ गया, एक्सीडेंट, नियर मिस और डेंजरस ऑकरेंस। इतना चीज हम आप लोगों को इसलिए बताए कि इतनी बड़ी साइडों पे
हमारे ख्याल से रोज कोई ना कोई इन तरह का एक्टिविटी आपके साथ होता होगा, सही है कि नहीं? आप लोग के साथ आप लोग काम कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आप आज यहाँ से गिरने से बताए। हम क्या करते हैं, अगर इस तरीके का कोई घटना होता है तो हम देखते हैं कि आखिर हुआ क्यों, कारण क्या था, कि आगे चल के फिर दोबारा आपके साथ ना हो, हम उस पर काम करते हैं, ठीक है ना? तो आपके साथ इस तरह का कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो इन्फॉर्म करें, आप बताएं, ताकि आने वाले समय में आपके भाई, आपके साथी या आपके जानने वाले कोई भी हो उनके साथ ना हो, ठीक है ना? क्योंकि हम सभी को छोटी छोटी गलतियों करने से बचना होगा। आप सभी को पता है कि हम लोग पत्थर से टकरा कर गिर जाते हैं, पहाड़ से तो गिरते नहीं टकरा के, तो छोटी छोटी गलतियों पर भी फोकस करना है, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।